नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मेट्रो वाला में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेट्रो में पहली बार यात्रा कैसे करें। जी हाँ, सुनने में तो ये टॉपिक बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन जब भी कोई इंसान छोटे से शहर या गांव से पहली बार किसी ऐसे शहर में आता है जहाँ पे मेट्रो है और उसे जब मेट्रो से यात्रा करनी होती है तो उसके मन में एक अजब सा डर, बहुत सारे सवाल रहते हैं और इसलिए हमेशा वो मेट्रो से यात्रा करने में हिचकिचाता है। ये हिचक या ये डर इसलिए भी होती है क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए मेट्रो कहां से पकड़नी पड़ेगी, और अगर उसको बीच में मेट्रो चेंज करना पड़े तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। साथ ही टोकन, स्मार्ट कार्ड, सिक्योरिटी चेक वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल उसके मन में होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके ये मेट्रो यात्रा की शुरुआत से मेट्रो यात्रा के अंत तक कौन कौन से सारे स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेट्रो यात्रा से संबंधित आपके सारे डर, आपके सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बनी रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेट्रो में पहली बार यात्रा कैसे करें, इसको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण लिया है। चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से कोई व्यक्ति दिल्ली आता है ट्रेन से। उसके बाद वो तय करता है कि मैं मेट्रो से नोएडा में रहने वाले अपने रिश्तेदार से मिलने जाऊंगा। अब चूँकि उसे मेट्रो से नोएडा जाना है तो उसे इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि वो मेट्रो के कौन से रूट को फॉलो करके नोएडा पहुँचेगा। चूँकि वो व्यक्ति पहली बार मेट्रो से यात्रा कर रहा है तो संभवतः उसे रूट के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अपने रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह व्यक्ति स्टेशनों पर लगे रूट मैप का प्रयोग कर सकता है या किसी व्यक्ति से अपने रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा टिकट या टोकन लेते समय काउंटर पर भी वो अपने गंतव्य स्थान के लिए रूट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये था मेट्रो यात्रा का पहला स्टेप, यानी अपने सबसे नज़दीकी लोकेशन के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच के अपने रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अपने रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदना होता है। अब सवाल ये उठता है कि टोकन या स्मार्ट कार्ड कहाँ मिलेगी। देखिए, मेट्रो स्टेशन में जब आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद ही जिस प्रकार रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर बने होते हैं उसी तरह से मेट्रो स्टेशनों पर भी टोकन या स्मार्ट कार्ड के लिए काउंटर बने रहते हैं, जहाँ पे आप अपना किराया देके अपनी इच्छा अनुसार टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीद सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि टोकन खरीदा जाए या स्मार्ट खरीदा जाए। देखिए, इसका निर्णय पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पहली बार मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं और आपको बस 1 या 2 बार मेट्रो की ही यात्रा करनी है तब आपको टोकन खरीदना चाहिए, क्योंकि इस एक बार की यात्रा के लिए सिंगल टाइम जर्नी के लिए होता है। लेकिन अगर आपको दिल्ली में कुछ समय के लिए रहना है और आपको बार बार यात्रा करनी है तो बार बार लाइन में खड़े होकर अपने समय को व्यर्थ करने से बचने के लिए और अपने पैसे को बचाने के लिए आपको स्मार्ट कार्ड खरीदना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट कार्ड में आपको हर यात्रा में 10% का डिस्काउंट मिलता है। स्मार्ट कार्ड के साथ एक छोटी सी समस्या ये है कि इसको खरीदने के लिए आपको 150 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें आपको 100 रुपये यात्रा के लिए होता है तथा 50 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट के रूप में जमा कर लिया जाता है। तो ये था हमारा दूसरा स्टेप, यानी कि टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदना। अब हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, यानी कि सिक्योरिटी चेक। टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदने के बाद आपको अपने सामान और आप अपने स्वयं की सिक्योरिटी जांच करानी होती है। इसके लिए वहाँ पे फ्रिस्किंग मशीन रखे हुए रहते हैं। उस मशीन में आपको अपने सामान को डालना होता है और अपनी जांच करानी होती है। CISF टीम आपकी जांच करती है और आपके सामान की जांच करती है। उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ने के बाद अब आपका काम है प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करना। प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको AFC यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट से होकर गुजरना होता है। AFC गेट के पास पहुंचने के बाद आपको अपने टोकन या स्मार्ट कार्ड को AFC गेट के पास बने हुए जगह पर दिखाना होता है, और जैसे आप अपने स्मार्ट कार्ड टोकन को उस जगह पर रखते हैं तो गेट के दरवाजे खुल जाते हैं और आपको प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवेश मिल जाता है। प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद आपको 2 दिशाओं में ट्रेन दिखेगी।
इसमें से एक ट्रेन आपके गंतव्य स्थान की ओर जाएगी और दूसरी ट्रेन आपके गंतव्य स्थान से वापस आ रही होगी। अब आपको दोनों ट्रेनों में से तय करना होगा कि आपको कौन सी ट्रेन में चढ़ना है। इसके लिए आप स्टेशनों पर लगे हुए मैप को देख सकते हैं या किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आपके गंतव्य स्थान तक जाने के लिए आपको दोनों में से कौन सी ट्रेन पकड़नी है। वीडियो की शुरुआत में जिस व्यक्ति का हमने उदाहरण लिया था, उस व्यक्ति को चूँकि नोएडा जाना है, इसलिए उस व्यक्ति को नई दिल्ली में पहुंचने के बाद हुडा सिटी सेंटर की तरफ जाने वाली ट्रेन को पकड़ना होगा और उससे राजीव चौक पहुंचना होगा। राजीव चौक पहुंचने के बाद उस ट्रेन को छोड़ के दूसरी ट्रेन जो कि ब्लू लाइन की ट्रेन है उसको पकड़ना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपने ट्रेन से उतर के वहीं ऊपर में बने हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। इस ऊपर आने के बाद ठीक नीचे की तरह ही आपको दो ट्रेनें मिलेगी, जिसमें से एक ट्रेन नोएडा से आ रही होगी और दूसरी ट्रेन नोएडा की ओर जा रही होगी। आपको दोनों में से एक ट्रेन जो कि नोएडा की तरफ जा रही है वो पकड़ना है और पकड़ने के बाद आपको नोएडा वाली ट्रेन में चढ़ जाना है। अब सवाल ये उठता है कि किसी नए और अनजान व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कौन कौन से मेट्रो स्टेशन से गुजरना होगा या कितने मेट्रो स्टेशन से गुजरना होगा और उसे इंटरचेंज कहाँ करनी पड़ेगी और कैसे इंटरचेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए ट्रेनों में दरवाज़ों के पास इस तरह के रूट मैप बनाए हुए रहते हैं। ये रूट मैप ये दर्शाता है ये ट्रेन कहाँ से चली है और कहाँ तक जाएगी। जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ये ट्रेन समयपुर बादली से खुली है तथा हुडा सिटी सेंटर की तरफ जा रही है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि एक ग्रीन बत्ती जल रही है और बाकी बत्तियाँ लाल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे स्टेशन बढ़ता है ये बत्तियाँ जो है हरी से लाल होती है। जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि फ़िलहाल ट्रेन चावड़ी बाज़ार तक पहुंच चुकी है और अगला स्टेशन नई दिल्ली है, इसलिए चावड़ी बाज़ार तक की एलईडी लाल जल रही है, जबकि आने वाली स्टेशन नई दिल्ली की एलईडी ग्रीन कलर में ब्लिंक कर रही है। इसके अलावा ऑडियो अनाउंसमेंट के द्वारा तथा डिस्प्ले के द्वारा भी अगले स्टेशन की जानकारी दे दी जाती है तथा इसके साथ ही ये भी जानकारी दी जाती है कि दरवाजे जो हैं बाएं साइड या दाएं साइड खुलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन पर मेट्रो चेंज करते समय फिर से टोकन या टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। एक लाइन से दूसरी लाइन पर मेट्रो चेंज करते समय आपको स्टेशन से बाहर नहीं निकलना होता है, बल्कि उसी स्टेशन पर बने हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना होता है, जिसके लिए आपको अलग से टोकन या टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार जो टोकन या टिकट आपको दिया जाता है वो आपके गंतव्य स्थान तक के लिए दिया जाता है। अब चलिए हम उस उदाहरण वाले व्यक्ति के पास चलते हैं। उस व्यक्ति ने राजीव चौक से ट्रेन बदली है और ट्रेन बदल के वो नोएडा वाली ट्रेन में बैठा है। राजीव चौक से नोएडा पहुंचने के लिए उसे 34 मिनट का समय लगेगा तथा उसे 16 मेट्रो स्टेशन से गुजरना पड़ेगा। 34 मिनट तथा 16 मेट्रो स्टेशन से गुजरने के बाद उसे नोएडा सिटी सेंटर वो व्यक्ति नोएडा सिटी सेंटर पहुँचेगा और वहाँ पर अब ट्रेन से उतर जाएगा। ट्रेन से उतरने के बाद वो प्लेटफॉर्म से नीचे आएगा, जहाँ पे फिर उसे AFC यानी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के गेट मिलेंगे, जहाँ से उसे एग्ज़िट करना होता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को एंट्री के समय यूज़ किया गया टोकन या स्मार्ट कार्ड वापस से उस गेट पे लगाना होगा और उस गेट पे लगाने के बाद वापस गेट के दरवाजे खुल जाएंगे। गेट के दरवाजे खुलने के बाद वो व्यक्ति उस गेट से निकल के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल सकता है और अपने रिश्तेदार के घर जा सकता है। ये तो थी मेट्रो यात्रा की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। अब मेट्रो यात्रा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूज़न लोगों के मन में है। मैं उन सारे कन्फ्यूज़न को आगे वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मांगूंगा, वो है आपका साथ। और आपका साथ बनाए रखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। चलिए अब हम मेट्रो यात्रा से जुड़े हुए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे सवालों के ऊपर आते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि मेट्रो सुबह कितने बजे से शुरू होती है और रात्रि में कितने बजे तक अपनी सेवाएं देती है। देखिए, इसका एग्जैक्ट टाइम बताना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो लगभग 400 किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें 9 लाइन है और 9 लाइन पे अलग अलग स्टेशनों पे मेट्रो के चलने और सेवा के समाप्त होने की समय अलग अलग है। फिर भी मैं एक साधारण भाषा में बात करूं तो मेट्रो की हर एक लाइन पे मेट्रो सेवाएं सुबह में 5:30 से 6 के बीच में शुरू हो जाती है तथा यह रात्रि के 11 से 12 बजे तक अपनी सेवाएं देती है। मेट्रो में अगर आपकी एक ट्रेन छूट जाती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है,
अगले 3 से 5 मिनट में दूसरी मेट्रो आ जाएगी। तो अगर आपसे कभी मेट्रो छूट जाती है तो आप हड़बड़ाएं नहीं, इंतज़ार करें, अगले 3 से 5 मिनट में आपको दूसरी मेट्रो मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मेट्रो प्लेटफॉर्म पर कितनी देर तक रुकती है। देखिए, मेट्रो प्लेटफॉर्म पे 15 से लेकर 30 सेकेंड के बीच में रुकती है और यह समय निर्भर करता है कि स्टेशन कितना बड़ा है और किसी स्टेशन पे कितनी भीड़ है। ज़्यादा भीड़ वाले स्टेशनों पे यह अंतराल 30 सेकंड का होता है, जबकि कम भीड़ वाले स्टेशनों पे यह अंतराल 15 सेकंड होता है। अगर आप महिला हैं या किसी महिला सदस्य के साथ दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष प्रबंध कर रखा है। दिल्ली मेट्रो में यात्रा की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है और इसमें केवल लेडीज़ पैसेंजर ही यात्रा कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी दिल्ली मेट्रो में पहली बार यात्रा करने की और इससे जुड़े हुए कुछ कॉमन सवाल जो लोगों के मन में आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर मैं आपसे करूंगा, प्लीज़ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।